नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का ओवरव्यू करेंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से एक मोनोमियल का किसी अनदर मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब अगर आपके पास एक मोनोमियल है और दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन बायनोमियल है, तो हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, आइए जानते हैं। मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय बायनोमियल। अब देखिए, मोनोमियल क्या होता है जिसमें केवल एक टर्म हो, और बायनोमियल क्या होता है जिसमें दो टर्म हो। तो अब हम एक टर्म का दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। When we multiply a monomial, a single term by a binomial two terms, जब हम एक मोनोमियल का किसी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, we multiply the monomial with each term of binomial separately। हम क्या करेंगे, मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल की दोनों टर्म के साथ सेपरेटली करेंगे एंड एड द रिजल्ट। और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को या तो हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और अब देखो, हम ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पिछली क्लासों में पढ़ लिया होगा। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। मान लीजिए एक बाइनोमियल है और दूसरा मोनोमियल है। हम क्या करेंगे, मोनोमियल ए का मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के दोनों टर्म के साथ, जैसे ए बी और ए का सी के साथ करेंगे तो आएगा ए सी। तो इस प्रकार से हम मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3x एक मोनोमियल है और 2x + 5 ये एक बाइनोमियल है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले हम 3x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × 2x। यहां पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 3x का 5 के साथ करेंगे, 3x × 5। 3x का 2x के साथ करेंगे तो आएगा 6x² प्लस 3 का 5 के साथ 15x। तो ये हमारा एडिशन हुआ। अब देखो, अब इसमें कुछ एडिशन तो नहीं हो सकता, यानी ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से हम एक मोनोमियल का किसी अनदर बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8.3 में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर इस ओवरव्यू के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट टर्म्स इन 8x + 3y-12 इज ऑप्शन ए 8x, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी -12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कुछ पेयर्स दिए गए हैं। इन पेयर में एक मोनोमियल और दूसरा बाइनोमियल है।
हमें बायनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है 4p q + r। तो इसे लिखेंगे हम 4p और q + r। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बायनोमियल को, या आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। अब देखो, चलो मैं मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमें मोनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल के साथ करेंगे। तो मोनोमियल 4p का मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले q के साथ, तो 4pq प्लस लगा दिया। अब 4p का मल्टीप्लाई होगा r के साथ, तो 4pr। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इससे आगे कोई भी स्टेप पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है ab और a माइनस b। ab मल्टीप्लाई a माइनस b। ab एक मोनोमियल है और a माइनस b एक बायनोमियल है। तो सबसे पहले मोनोमियल ab का मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो a स्क्वायर और b माइनस है तो हम माइनस का साइन। अब हम ab का मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो a और b का मल्टीप्लाई b के साथ b स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल है, और सिंपल क्यों ना होंगे, आप इतना हार्ड वर्क जो करते हैं समझने के लिए। अब देखो अगला थर्ड, a + b 7a² b²। अब देखो यहाँ पर हमें बायनोमियल पहले दे दिया है और मोनोमियल बाद में दे दिया गया है। तो हम लिखेंगे a + b मल्टीप्लाई 7a² b²। सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7a और a² यानी a की पावर q b² प्लस। अब हम b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7a² b के पावर q। क्लियर? एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। फोर्थ वाला देखते हैं, a² - 9 4a बायनोमियल और मोनोमियल। तो a² - 9 मल्टीप्लाई 4a। हम 4a का a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4a का पावर q माइनस 4a का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 और a, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, pq + qr + rp 0। आप देख सकते हैं ये एक ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म है। तो pq + qr + rp मल्टीप्लाई 0। pq का 0 के साथ मल्टीप्लाई, qr का 0 के साथ और rp का 0 के साथ। अब हमें पता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करते हैं तो वैल्यू 0 ही आती है। तो 0 + 0 + 0 यानी 0। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 0। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक मोनोमियल का किसी अनदर बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3x - 4 फ्रॉम
7x प्लस 2, ऑप्शन ए 10x प्लस 6, ऑप्शन बी 4x प्लस 6 या ऑप्शन सी 4x माइनस 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द टेबल। एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन दिया गया है। हमें फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला है सबसे पहले ए, तो हम ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो आएगा ए बी। ए का मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे तो प्लस ए सी, और ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का ए डी। सेकेंड वाला x प्लस वाई माइनस वाई। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई किया 5xy के साथ तो आएगा 5x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहां पर प्लस का y है तो हमने प्लस लगा दिया। y का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5xy स्क्वायर। अब -5 का करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आएगा 25xy। आप देख सकते हैं सबसे पहले x का मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, y आ गया। y का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5x स्क्वायर 5xy स्क्वायर, और -5 का किया 5xy के साथ तो -5 मल्टीप्लाई 5 25xy। अब अगला देखते हैं p का मल्टीप्लाई करेंगे 6p स्क्वायर के साथ तो आएगा 6p का पावर q। अब हम p का मल्टीप्लाई करेंगे -7p के साथ तो आएगा -7p स्क्वायर। p का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आएगा +5p। फोर्थ वाला देखते हैं 4p स्क्वायर q स्क्वायर। सबसे पहले हम p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p स्क्वायर यहां पर है, 2 यहां पर है यानी 4 और ये q स्क्वायर। अब हम माइनस q स्क्वायर के साथ करेंगे तो देखिए माइनस लगा दिया, 4p स्क्वायर एडिटिक रखा और q का पावर हो गया 4 कैसे हुआ, q का पावर 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 2 4। एंड लास्ट वाला देखते हैं a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे abc के साथ तो a स्क्वायर b प्लस सी, प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे ab के साथ तो a b स्क्वायर सी, प्लस c का मल्टीप्लाई करेंगे a b c के साथ तो a b c का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने टेबल को कंप्लीट किया जिसमें हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड एक्सप्रेशन के साथ प्रोडक्ट फाइंड करना था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वेरिएबल इन 9a स्क्वायर b इज, ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी ओनली या ऑप्शन सी a b। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। कुछ हमें
टर्म दिए गए हैं, हमें इन गिवन टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। अब देखो, सबसे पहले तो यहां पर वेरिएबल क्या है, सेम वेरिएबल है, ठीक है। इट मींस हम वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी हो गया 8। अब a की पावर गिनो, यहां पर है 2, यहां पर है 22, यानी 2 प्लस 22 प्लस 26, यानी a का पावर हो गया 50। तो हम लिख सकते हैं a का पावर 50। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, 8 a की पावर 50। सेकेंड को सॉल्व करेंगे, 2/3 x बाय मल्टीप्लाई -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। 2/3 सबसे पहले कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे, -9/10, उसके बाद मल्टीप्लाई x y मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर। हमने इस स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, माइनस का 3/5। अब देखो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा तो आएगा x का पावर क्यू, और y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ होगा तो आएगा y की पावर क्यू। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, -3/5 x की पावर क्यू और y की पावर 3। थर्ड वाला देखो, -10/3 p क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 p की पावर 3 और q। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग लिख दिया। ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई पी की पावर 3 क्यू। अब देखो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, यानी -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पी और पी की पावर क्यू, यानी पी की पावर हो जाएगी 4। इसी प्रकार से p की पावर q है और q एक और है, q की पावर 3 और q एक और है, तो हो जाएगा q की पावर 4। 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, -4 p का पावर 4 q के पावर 4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, -4 p की पावर 4 और q की पावर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्यू मल्टीप्लाई x 4। अब देखो इसमें जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल है, तो इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। x लिखा, अब देखो यहाँ पे 4 और 3 7 8 9 और 10, तो टोटल हो जाएगा हमारा x की पावर 10, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइनोमियल? ऑप्शन ए 3x, ऑप्शन बी 3x + 5, ऑप्शन सी 7x स्क्वायर y। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए और बी ये दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों ही सब क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद कुछ वैल्यूज दी गई हैं वेरिएबल की, इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट वाला यानी ए सॉल्व करते हैं। 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। सबसे पहले इस मोनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x का 4x के साथ करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर। अब 3x का माइनस 5 के साथ करेंगे तो आएगा माइनस 15x और प्लस 3। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि x की जगह हमें 3 और x की जगह माइनस 1/2 पुट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पुटिंग x इक्वल 3, तो 12x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 15x की जगह 3 प्लस 3। 12 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3। 9 का 9 दूनी 18, 9 कम 9 और 1 10 माइनस 45 प्लस 3। अब देखो प्लस वाला ऐड कर लेंगे तो आएगा 9 10 111 माइनस 45। उसके बाद 111 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 में से 5 गया 6, 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6 यानी 66। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 66। अब हम सेकेंड वाला को पुट करेंगे जहां पर x का वैल्यू 1/2 हमें गिवन है। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। x की जगह 1/2 को पुट करेंगे तो 12 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3। 12 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 4 3 जा 12 यानी 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 15/2 प्लस 3। 3 बन जा होता है 3 माइनस 15/2 प्लस 3। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 15 प्लस 6। ठीक है, तो 6 और 6 12 हो गया तो आएगा 12 माइनस 15/2 माइनस 3/2। 3/2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे ओपन है। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला क्लियर, बी वाले में सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस 1 प्लस 5। मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a का a स्क्वायर के साथ तो आएगा a का पावर क्यूब प्लस a का a के साथ तो आएगा a स्क्वायर और a का 1 के साथ तो आएगा a प्लस 5 a। अब देखो यहां पर कोई भी टर्म ना तो ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया गिवन इक्वेशन को। अब क्वेश्चन में कहा है हमें a इक्वल वैल्यू a इक्वल 0, a इक्वल 1 और a इक्वल -1 पुट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पुटिंग a इक्वल 0, तो हमने 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1
जीरो का क्यू होता है 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 5। अब उन्होंने सेकेंड में बोला है a इक्वल 1, यानी हम पुट करेंगे a इक्वल 1, यानी 1 का पावर क्यू प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5। सभी को ऐड करेंगे 1 2 3 एंड 5 8 हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड लास्ट वाला है जिसमें हमें a इक्वल -1 पुट करना है, तो हम लिखेंगे पुटिंग a इक्वल -1। इक्वेशन है हमारे पास जिसमें हम a की जगह -1 को रखेंगे, -1 प्लस 5। अब देखिए -1 का क्यू होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, -1 प्लस 5। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 2 प्लस 5, ये कट गया यानी 5। हमारा फाइनल आंसर होगा 5। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो वेरिएबल? ऑप्शन ए 7x/, ऑप्शन बी 3a² या ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है कि इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ दिख जाए, तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होकर इसे सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट है जिसमें आपको ऐड करना है p, p माइनस क्यू, q, q माइनस r और r, r माइनस p। देखो, सबसे पहले तो हम मोनोमियल का बायनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसे ऐड करेंगे। तो देखो p, p माइनस q प्लस q, q माइनस r प्लस r, r माइनस p हमने ऐड के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो p का मल्टीप्लाई p के साथ करेंगे तो आएगा p स्क्वायर और p का मल्टीप्लाई माइनस q के साथ करेंगे तो आएगा माइनस p q। क्लियर? प्लस अब q का q के साथ मल्टीप्लाई तो q स्क्वायर माइनस q का r के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा r या q r प्लस r का r के साथ r स्क्वायर माइनस r का p के साथ यानी r p। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम पी स्क्वायर को देखेंगे। पी स्क्वायर केवल एक है, हमने लिख दिया। उसके बाद पहले के हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म को लिखेंगे और उसके बाद निगेटिव टर्म को लिखेंगे, जिससे क्या होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब माइनस वाला पी क्यू, क्यू आर और आर पी। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे ज्यादा हम आंसर को नहीं बढ़ा सकते। तो आंसर आया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। तो ये था ए। अब बी वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ऐड करना है बी वाला दिया गया है हमें ऐड 2x z माइनस x माइनस y एंड 2y z माइनस y माइनस x।
सबसे पहले ऐड करेंगे z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। अब देखो हम मोनोमियल का इस ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x का z के साथ करूंगी तो आएगा 2xz माइनस 2x का z के x के साथ तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x का y के साथ तो माइनस का 2xy प्लस, अब इसी प्रकार यहां पर करेंगे 2y का z के साथ तो 2yz माइनस 2y का y के साथ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y का z के साथ माइनस 2x या yz ही हम लिख सकते हैं। अब हम टर्म देखेंगे, एक्स जेड वाला कोई टर्म है नहीं है तो हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, उसके बाद एक्स वाई वाला, देखो एक्स वाई या वाई जेड दोनों ही सेम है और माइनस 2xy और माइनस 2xy ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 4xy प्लस 2yz। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz। अब देखो आंसर शीट में जो टर्म है ये टर्म की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपकी टर्म की पोजीशन आगे पीछे हो रही है तो उससे हमारे सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अब है सी वाला जिसमें आपको सबट्रैक्ट करना है। सी वाला है सबट्रैक्ट 3l माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम, हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप गलती कर देती है, आप क्या करते हैं, आपने देखा फर्स्ट टर्म है उसे सेकेंड टर्म में से सबट्रैक्ट कर दिया जो कि गलत होगा। फ्रॉम माने से, तो हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म को लिखेंगे सबसे पहले 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l सबट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन एक ब्रैकेट लगा दिया 3l l माइनस 4m प्लस 5n ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4l का 10n के साथ करेंगे तो आएगा 40ln, उसके बाद 4l का माइनस 3m के साथ करेंगे तो आएगा 3 4 जा 12l। अब हम करेंगे 4l का 2l के साथ तो आएगा 4 2 जा 8l स्क्वायर, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब माइनस ब्रैकेट लगा दिया, 3l का l के साथ करेंगे तो 3l स्क्वायर माइनस 3l का 4m के साथ करेंगे तो आएगा 12lm। अब हम 3l का 5n के साथ करेंगे तो आएगा 15ln, मल्टीप्लाई कर दिया 40ln माइनस का 12lm प्लस का 8l स्क्वायर। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3l स्क्वायर प्लस 12lm माइनस 15ln, ठीक है, क्योंकि ये साइन हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ln वाला देखेंगे, ln, अब देखो 40ln और 15ln सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आएगा 25ln, क्लियर। अब lm वाला देखेंगे, माइनस 12lm और 12mm, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो कट जाएगा। l स्क्वायर 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा प्लस का 5l स्क्वायर।
बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से हम और आप दोनों ही ईजीएस्ट वे में हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा लगभग अगले वीक तक क्लास 8 का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है डी वाला। डी वाला है सबट्रैक्ट 3a ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम। इसमें भी हमें सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस एक ब्रैकेट लगा दिया 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मोनोमियल का है इस मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4c का a के साथ, तो माइनस का तो ये आएगा माइनस का 4ac, 4c का b के साथ तो प्लस 4bc, 4c का c के साथ तो आएगा 4c स्क्वायर माइनस 3a का a के साथ 3a स्क्वायर, 3b का b के साथ तो 3ab और 3a का c के साथ तो प्लस का 3ac का बिट हुआ माइनस 2b का a के साथ तो माइनस 2ab, माइनस 2b का माइनस b के साथ तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2b का c के साथ तो माइनस 2bc ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4ca। अब हम इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर की सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज होंगे 3a स्क्वायर 3ab 3ac प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ac वाला टर्म देखो, ac वाला टर्म कोई है, ये है, देखो दोनों ही नेगेटिव टर्म है तो ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 और 3 7ac। अब bc वाला टर्म देखो, bc देखो दोनों ही पॉजिटिव टर्म है तो ऐड हो जाएगा प्लस 6bc। अब c स्क्वायर वाला देखो, c स्क्वायर वाला एक ही है 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला केवल एक ही है 3a स्क्वायर माइनस ab वाला देखो, ab वाला माइनस का 3ab प्लस का 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा माइनस का ab और लास्ट में माइनस 2b स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार मित्रों एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 4a एंड माइनस 3b इज ऑप्शन ए माइनस 12ab, ऑप्शन बी 12ab या ऑप्शन सी माइनस 7ab। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।